अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे पुलाव, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान तरीके से। तो ज़्यादातर पुलाव जो है वो यखनी बनाकर ही बनाया जाता है, तो हम इसे बग़ैर यखनी के बनाएंगे और ये बहुत मज़े का बनेगा और बिल्कुल कम वक्त में बनेगा और बहुत आसानी से बनेगा। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं चावल, तकरीबन 3 गिलास चावल हैं और तकरीबन ये 1 किलो के करीब हैं। तो सारी तैयारी करने से के बाद तो चावल हमने भिगो दिए हैं, तो ताकि ये अच्छी तरह से भीग जाएं। तो उसके बाद मेरे पास प्याज है, एक दरमियाने साइज़ का कटा हुआ, और उसके बाद है ऑयल या घी, जो भी आप इस्तेमाल करते हों, 1 कप। तो सबसे पहले हम प्याज फ्राई करेंगे। तो प्याज डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे प्याज को। तो तब तक प्याज फ्राई होते हैं तो हम अपने मसाले देख लेते हैं, जो हमारे पास मसाले इसमें डालेंगे हम। तो दालचीनी है 4 टुकड़े साबुत दालचीनी के, और एक बादियान का फूल, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून लौंग है साबुत, और 3 बड़ी इलायची हैं, और ये 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया मोटा कोटा हुआ है। तो प्याज ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। अभी हम इनको और ब्राउन करेंगे, क्योंकि प्याज जो है ज़्यादा ब्राउन करने हैं, डार्क ब्राउन। तो प्याज ब्राउन जब होना शुरू हो जाएं, इसके अंदर हम साबुत मसाले डाल देंगे और उसके बाद तेज़पात डालेंगे 4 अदद। तो यहाँ पे हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो याद रहे प्याज जो हैं वो जलने नहीं चाहिए। तो मसाला डालने के बाद साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो मसाले को डालकर हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था साबुत मसाले को। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे पानी, 1 कप पानी डालेंगे, और फ़ौरन से इसे हम ढाँप देंगे ताकि प्याज जो है वो गल जाएं और प्याज का कलर जो है वो अच्छे से निकल आए। तो यहाँ पे हम पानी जो डाला था उसे खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह से, तेज़ आंच करके। और पानी खुश्क होने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन। ये मेरे पास देसी चिकन है 1 किलो, आप चाहें तो बीफ या मटन जो भी आपके पास हो वो आप बना सकते हैं। तो चिकन डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे चिकन को। तकरीबन 6 से 8 मिनट हमने चिकन को फ्राई करना है। और चिकन को फ्राई करते हुए इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। तो चिकन को बहुत अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे पानी डालेंगे, और इसको हम लगाएंगे प्रेशर। तो मेरे पास 3 गिलास चावल थे, तो इसके अंदर मैंने डाला है 6 गिलास पानी डालेंगे, ताकि पकते हुए 1 गिलास खुश्क हो जाए और 5 गिलास जो हैं वो बच जाएं। तो पानी डालने के बाद यहाँ पे हम प्रेशर को बंद कर देंगे, और प्रेशर बंद करने के बाद इसको हम पकने देंगे। जब ये वेट हिलना शुरू हो जाएगा तो हमने इसको 10 से 12 मिनट चलने देना है इसी तरह से दरमियानी आंच पे, क्योंकि देसी चिकन है और देसी चिकन पकने गलने में टाइम लगाता है। तो यहाँ पे प्रेशर आ चुका है, चिकन जो है वो हम चेक कर लेंगे, ताकि चिकन जो है अगर वो कच्ची ना हो, अगर कच्ची हो तो आप इसको दोबारा से प्रेशर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक देगची लेंगे और उसके अंदर हम जो है यखनी और चिकन को डाल देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे भीगे हुए चावल, जो हमने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। तो जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो इसके अंदर चावल डाल देंगे, और चावल डालने के बाद इसे फ़ौरन से मिक्स कर दें, हिला दें, ताकि चावल आपस में जुड़े नहीं। तो और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, डालेंगे 2 टेबल स्पून। ये 1 टेबल स्पून हो गया, और दूसरा टेबल स्पून भी डाल देंगे। तो नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और जब ये इस तरह से पकना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर हम नमक जो है वह चेक करेंगे। नमक जो है वह आपको तेज़ फील होना चाहिए, क्योंकि चावल जब फूलेंगे तो नमक जो है वो कम ना हो, तो बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो, लेकिन जो है वो तेज़ लगना चाहिए, तेज़ फील होना चाहिए। तो जैसे ही इस तरह पकना शुरू हो जाएगा और पानी कम होना शुरू हो जाएगा, तो आग को जो है फ्लेम जो है उसे हम हल्का करते जाएंगे। यहाँ पे मीडियम से भी कम कर देंगे। तो चावल जो हैं वो आपने बहुत ज़्यादा कच्चे नहीं रखने हैं दम लगाते हुए। यहाँ पे तकरीबन 90% जो हैं वो चावल पक जाने चाहिए पानी के अंदर ही। तो पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और अब हम इसको लगाएंगे, दम पे रखेंगे। तो एक तवा जो है चूल्हे पर रख देंगे गर्म होने के लिए, और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ। तो आप चाहें तो किसी कपड़े या अखबार से भी लगा सकते हैं दम, लेकिन मैं ऐसे ही बग़ैर
किस चीज़ का लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे लगाना है। पहले 3 से 4 मिनट तेज़ आंच रखनी है और उसके बाद कम आंच करके 8 से 10 मिनट दम पे रखेंगे, बस बिल्कुल हल्की आंच पे। तो 8 से 10 मिनट गुजरने के बाद इसको हम करेंगे चेक। तो यहाँ पे हमारा पुलाव जो है वो बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुका है। आप चेक कर लें, अगर आपको लगे कि अभी सख्त है आप दोबारा से दम पे रख दें। तो इसको हम करेंगे सर्व। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो चावल कच्चे रख लेते हैं और उसके बाद आधा घंटा 20 मिनट पौना घंटा जो है वो दम पे रख देते हैं। उससे चावल अच्छे बनते हैं, फूल जाते हैं, लेकिन ठंडे होने के बाद वो सख्त हो जाते हैं और फ्रिज में रखने के बाद तो बिल्कुल ही वो जो है बहुत सख्त हो जाते हैं। तो इसलिए आपने पानी के अंदर अच्छे से पकाना है, तकरीबन 90%, ताकि चावल जो हैं वो ठंडे होने के बाद सख्त ना हो। तो पुलाव हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत तैयार हो चुका है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।